5 मिनट बाद दुल्हन गुजर गई। पूरे घर में मातम छा गया। सबको लगा कि शादी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी दूल्हे ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे देखकर पूरा गांव रो पड़ा। ये शादी गुजरात के एक छोटे से गांव की है, जहां राधा की शादी गोविंद नाम के एक लड़के से तय हुई थी। गोविंद पेशे से एक डॉक्टर था और बेहद समझदार इंसान था। वहीं राधा ने कभी अपने माता पिता का चेहरा भी नहीं देखा था। उसके जन्म के सिर्फ 4 महीने बाद ही एक दर्दनाक ट्रक हादसे में उसके मम्मी पापा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए और उसे उसके बूढ़े दादाजी के भरोसे छोड़ गए। दादाजी ने ही मजदूरी करके, कभी खेतों में काम करके तो कभी खुद भूखे रहकर राधा को पाला पोसा। जैसे जैसे राधा बड़ी होती गई, वैसे वैसे दादाजी की चिंता भी बढ़ती गई, क्योंकि उनके पास न जमीन थी न धन दौलत, बस एक छोटा सा घर और अपनी पोती की खुशियां। राधा बहुत सीधी, संस्कारी और ईमानदार थी, लेकिन उसने पूरी दुनिया से एक बहुत बड़ा सच छुपा रखा था। वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, जिसकी भनक उसने किसी को नहीं लगने दी। उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से दादाजी का आखिरी सपना अधूरा न रह जाए। राधा और गोविंद अपनी शादी को लेकर बेहद खुश थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि गोविंद और उसके परिवार ने दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया था। ये सुनकर दादाजी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों ने एक दूसरे की पसंद से शादी के कपड़े बनवाए। राधा लाल जोड़े में गोविंद को देखना चाहती थी और गोविंद चाहता था कि राधा उसकी दुल्हन बनकर उसी लाल लहंगे में उसके सामने आए। आखिर शादी का दिन आ गया। बारात आई, जयमाला हुई और फिर 7 फेरों की रस्म शुरू हुई। सब कुछ बहुत खुशी से चल रहा था, लेकिन जैसे ही गोविंद ने राधा की मांग में सिंदूर भरा, तभी अचानक राधा के मुंह से खून की तेज उल्टी हुई और वो मंडप में ही गिर पड़ी। गोविंद डॉक्टर होने के बावजूद अपनी पत्नी को नहीं बचा सका। कुछ ही पलों में राधा ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। पूरा मंडप चीखों और सिसकियों से गूंज उठा। दादाजी अपनी पोती के शव से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। जिस घर से कुछ देर बाद बेटी की डोली उठनी थी, वहां अब उसकी अर्थी उठने की तैयारी होने लगी। लड़की वाले राधा के पार्थिव शरीर को लेकर जाने लगे और उधर बारात भी लौटने लगी। तभी गोविंद ने ऐसी बात कही कि पूरा मंडप एकदम शांत हो गया। वो दादाजी के सामने हाथ जोड़कर बोला, पिताजी, क्या हमारा रिश्ता यहीं तक था? मैंने 7 फेरे लेकर राधा की मांग में सिंदूर भरा है। अब वो हमेशा मेरी पत्नी रहेगी। भले ही आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं जीवन भर उसी का पति बनकर रहूंगा। आज मैं उसे अपने घर नहीं ले जा सकता।